हो सकती है कि हमसे इन्फॉर्म हुई वो कि लिख के दिया, लिख के हमने नहीं दिया था, मगर हमने हमारी बात कही। अब लिख के दिया कि नहीं दिया, बात तो कही है, बात तो वही कही है, जो बात कही है वही लिख के देते। स्पष्ट कर दूं कि न तो भाजपा की बात थी, न कांग्रेस की बात। जिस दिन जिले का गठन हुआ था उस दिन भिंबाल में भी धरने थे, रानीवाड़ा में भी धरने अनशन चल रहे थे। मैं उन लोगों को मिलने गया। भिंबाल में जो सरकार में उस समय बैठे हुए लोग थे, हमारे वो लोग भी, कुछ लोग जाके वहाँ उन्हीं धरना व्यक्ति हो, शिवसेना का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, नॉन पॉलिटिकल हो, पॉलिटिकल हो, स्वयंसेवी संस्था का हो, सामाजिक कल्याण का व्यक्ति हो, ये सारे लोग जो है वो एक होकर धरने पर बैठे थे। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं था कि सिर्फ बीजेपी का कार्यकर्ता बैठा, कांग्रेस के लोग भी थे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान तक और मैं हूं आपके साथ में नरेश बिश्नोई। आज हम हैं रानीवाड़ा के विधायक रतन देवासी जी के साथ में। आपको पता ही होगा कि लंबे समय से सांचौर जिला रद्द होने के बाद में जालोर और सांचौर में एक राजनीतिक चर्चाएं तेज हो चुकी थी, क्योंकि वजनलाल सरकार के जो कानून मंत्री हैं जोगाराम पटेल, उन्होंने एक बयान दिया था कि रानीवाड़ा और भीनमाल के विधायक ने लिखित में दिया था कि हम सांचौर जिले के साथ में नहीं रहना चाहते। इसके लिए राजस्थान सरकार ने सांचौर जिले को रद्द कर दिया गया है। हमारे साथ में देवासी जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जोगाराम पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि रतन देवासी जी और डॉक्टर समरजीत सिंह, जो कि भीनमाल से विधायक हैं, आप दोनों ने लिखित में दिया था कि सांचौर जिले के साथ में हम रहना नहीं चाहते हैं। क्या आपका सांचौर जिले के प्रति विरोध था या फिर आपने जनता के लिए वो लिखित में दिया था? देखिए, दोनों तीनों बातें हैं। जो माननीय मंत्री जी ने, जोगाराम जी ने जो बात कही है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं उसमें कि उन्होंने कहीं भी ये बात नहीं कही है कि सांचौर जिले को हम लोगों ने रद्द करने के लिए, कैंसिल करने के लिए या नहीं रखने के लिए बात कही। नंबर एक। नंबर दो, जो बात थी वो ये थी कि उन्होंने कहा कि हम दोनों विधायकों ने ललित के पवार साहब को जाकर मिलकर लिख के दिया और ये कहा कि हम सांचौर जिले के साथ नहीं रहना चाहते। दोनों में बहुत फर्क है। तो पहली बात जो उन्होंने कही है, तो ललित के पवार जी को हम मिले हैं, डिनाई नहीं कर सकते। दूसरा, हम दोनों जने मिले हैं। तीसरा, हमने जो बात की है वो बात बराबर उनको कही। ये बात हो सकती है कि मिस इन्फॉर्म हुई वो कि लिख के दिया, लिख के हमने नहीं दिया था, मगर हमने हमारी बात कही है। अब लिख के दिया कि नहीं दिया, बात तो कही है, बात तो वही कही है, जो बात कही है वही लिख के देते तो भी। तो हमने ये कहा कि जो उन्होंने कहा है कि हम लोग सांचौर जिले में नहीं रहना चाहते, तो हम, इसका मतलब एमएलए भीनमाल समरजीत सिंह जी या मैं नहीं, हम दोनों के रहने नहीं रहने से जिला कौन सा रहना है नहीं रहना है। हमारा मतलब, हमसे मतलब था तहसील रानीवाड़ा और तहसील बागोड़ा। तहसील रानीवाड़ा और तहसील बागोड़ा के हम लोग जनप्रतिनिधि भी हैं और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन लोगों की बात जो है वो सरकार में, मंत्रिमंडल उप समिति में, या फिर जो एक्सपर्ट कमेटी का गठन इस विषय पे किया गया था उस पर हम लोग अपनी राय रखें। तो हमने जो हमारा कर्तव्य था उसका पालन किया और हमारी बात हमने रखी। वहां सांचौर के कुछ लोग ये कहते हैं कि रानीवाड़ा के जो लोग विरोध कर रहे हैं वो भाजपा के कार्यकर्ता थे और रानीवाड़ा सांचौर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि जालोर यहां से 120 किलोमीटर है। तो रानीवाड़ा के लोगों का विरोध तो हमने देखा नहीं। हाँ, भाजपा के जो कार्यकर्ता थे 2-4 लोग, जो जिसमें भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष भी शामिल थे। तो क्या लोग, सांचौर के लोग ये कह रहे हैं कि क्या रानीवाड़ा के विधायक जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि न तो भाजपा की बात थी, न कांग्रेस की बात थी। जिस दिन जिले का गठन हुआ था उस दिन भिनमाल में भी धरने चले, रानीवाड़ा में भी धरने अनशन चल रहे थे। मैं उन लोगों को मिलने गया। भिनमाल में जो सरकार में उस समय बैठे हुए लोग थे, हमारे वो लोग भी, कुछ लोग जाके वहां उन धरनार्थियों को मिले थे कि आपकी बात सुनी जाएगी। जनता दल का व्यक्ति हो, शिवसेना का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, नॉन पॉलिटिकल हो, पॉलिटिकल हो, स्वयंसेवी संस्था का हो, सामाजिक कल्याण का व्यक्ति हो, ये सारे लोग जो है वो एक होकर धरने पे बैठे थे। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं था कि सिर्फ बीजेपी का कार्यकर्ता बैठा था, कांग्रेस के लोग भी थे। जिन सरपंचों ने अपना मेमोरेंडम दिया है बागोड़ा में और रानीवाड़ा में, उसमें कांग्रेस के पंचायत समिति मेंबर भी थे, कांग्रेस माइंडेड सरपंच भी थे, कार्यकर्ता पदाधिकारी भी थे, दूसरी पार्टियों के भी थे, व्यापार संघ के भी लोग थे। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत है। टोटल
रानीवाड़ा तहसील के समस्त लोग थे। क्यों नहीं रहना चाहते, नजदीक है दूर है वो एक अलग विषय है, वो तो आप आम लोगों से बात करोगे तो वो बताएंगे आपको बहुत जरूरी है, मैं तो कह ही नहीं सकता हूं, वो लोग बताएंगे। मगर ये बात बिल्कुल ठीक है कि सामूहिक मांग थी उनकी। जब ये जिला बन गया था, फिर सीमांकन हुआ था कि भाई ये एरिया सांचौर जिले के साथ में रहेगा, उस समय आपसे और बिनमाल के विधायक जी से पूछा गया था कि भाई हम ये एरिया ले रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के एक बड़ा नेता ने ये कहा कि हम दोनों विधायकों से उनकी सहमति ली थी, उनको साथ में रखकर ये किया था। देखिए, बिनमाल के विधायक जी से पूछा था या नहीं पूछा है तो वो स्वयं बताएंगे तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। मेरे संज्ञान में जो बात है शायद नहीं पूछा, अगर वो कहेंगे कि तो वो आप वही बता पाएंगे। मेरी संज्ञान की बात मैं बता रहा हूं। रही मेरी बात, तो जब उसका सीमांकन हुआ तब ये बताया कि ऐसा हो रहा है, हम बैठ के नहीं, ऐसा एक अवसर बताओ ना कि जब सांचौर के मंत्री जी या मैं या अन्य कोई व्यक्ति सबने साथ में बैठ के और इस बात को फाइनल किया हो और इस बात को किया हो, तो उसके दिन तारीख और सब तो होगा ना कि कहां कौन सा सारे लोग साथ में बैठे और इसको अंतिम रूप हम लोगों ने दिया। ऐसा अवसर ही नहीं आया। एक कारण ये भी हो सकता है कि सर कि जिस दिन सांचौर जिले की स्थापना हुई थी, सांचौर में एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था, एक शराब कारोबारी का मर्डर हो गया था। क्या ये वजह हो सकती है कि उसके बाद में रानीवाड़ा और बागुड़ा के लोगों ने ये सोच लिया कि अब सांचौर के साथ में नहीं जाएंगे? क्या ये हो सकता है? देखिए, मेरे ख्याल से मैंने पुनः आपको पहले भी मैंने अभी जस्ट कहा आपको और वापस कहता हूं कि बागोड़ा और रानीवाड़ा के लोगों की डे 1 से जब घोषणा हुई थी उसी दिन से उन लोगों ने आवाज उठाई, पर उस दिन इतना नहीं था। आपकी भी जो फीलिंग है कि जिस दिन स्थापना दिवस था और ऐसा मतलब एक ऐसा इंसिडेंट हो गया और उसके बाद में दोनों जगह धरने प्रदर्शन तेज हुए, निश्चित तौर पे तेज हुए थे, तो हो सकता है कि इसके अलावा और भी कई कारण होंगे। पर वो तो मैंने जैसे आपको पहले कहा, आप मैन टू मैन लोगों से जाके बात करोगे रूट पे जाके इन दोनों तहसीलों में, तो आपको अधिक जानकारी इसमें मिल पाएगी। पर मैं समझता हूं कि लोगों की भावना है तो लोगों की भावना के अनुसार तो बात करेंगे। आप ये बताओ कि हम लोगों में से किसी भी व्यक्ति ने ये कब कहा कि इसको जिला मत हो? हम में से कौन सा आदमी जो है उसके कार्यक्रमों में शामिल नहीं हुआ? हुए ना सारे लोग। फीलिंग्स थी कि होना चाहिए, जरूरी थोड़ी है कि अगर जो भी चाहे तो छोटा जिला हो सकता है। हम जब ललित के पवार जी को मिले और उस दिन की आप सोशल मीडिया की हमारी पोस्ट देखो, आज भी वो लगी हुई है ना, तो उसी में डेट से लगी हुई है। उसमें आपने यही कहा है ना कि सांचौर को दूध छोटा था, सांचौर को स्पेशल केस में रखो और इनको जालोर में दे दो या फिर इन 3-4 तहसीलों को मिला के एक जिला और बना दो, जो लोगों की मांग है। तो जो हमसे बेस्ट हमारे सुझाव हो सकते हैं वो हमने एक्सपर्ट कमेटी के सामने रखे। अब मानना नहीं मानना, किसको क्या करना, वो सरकार को तय करना है, मगर जन भावना जो है उसको तो रखना हमारा काम है ना, हमारा फर्ज है। शुक्रवार को जिस तरह जालौर में जिला परिषद की बैठक हुई थी, उस दरमियान भी ये मुद्दा उठा था। आपके नजदीकी व्यक्ति हैं और जिला परिषद के मेंबर है परवीन बिश्नोई, उन्होंने सवाल तो किया था सरकार के मंत्री जोगेश्वर गर्ग से, लेकिन लोगों ने ये वहां पर देखा, एक वीडियो भी वायरल हुआ, उसमें ये कहते हुए दिखा कि रतन जी देवासी हैं जो पहले जवाब दे रहे हैं। नहीं, काट पीट के आप उसको पूरा देखो, उन्होंने अपनी बात कही पूरी। और मैं वो व्यक्ति था जिन्होंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि मेरे प्रस्ताव लिखाना है, तो मैंने कहा प्रस्ताव लिखो, पर साथ में ये भी लिखो कि कौन कौन सी तहसीलों को जोड़ा जाए। तो प्रस्ताव तो पूरा जाएगा ना, अगर प्रस्ताव भेजना है सरकार को। जिला परिषद की बैठक साधारण सभा की अपने आप में एक महत्व रखती है। उनके जो बात होनी थी वो हो गई, काट पीट के तो कोई कुछ भी डाल सकता है, यहां यही चल रहा है। जिला रखना और मांगने से ज्यादा सब एक दूसरे के स्कोर सेटल करने में लगे हुए हैं। हम खुल के बोलते हैं, अपनी बात रखते हैं, राय रखते हैं, क्योंकि मैं जो बोलूंगा वो कितना सही बोला है, कितना गलत बोला है, हम पक्ष में है नहीं है, क्या बात है, तो उसका मंथन और उसका एनालिसिस जो है वो तो आमजन करेंगे ना। आमजन करेंगे, वोट आमजन दे रहा है, जीता भी वही रहा है, हरा भी वही रहा है, आमजन अपना आप एनालिसिस करेंगे। तो उस समय भी मैंने ये कहा कि आप तहसीलें लिख दो, आप प्रस्ताव ले रहे हो, कल वापस वही बात आए। तो मेरी उपस्थिति में मैं वहां बैठा हूं और जो रानीवाड़ा और बागुड़ा के लोगों ने कहा है और जो बात हम कह रहे हैं, जिस बात की हमने वहां पैरवी की है, और वापस आप वही प्रस्ताव लिखो और उनका नाम लिखो, तो फिर आप मेरे डबल स्टैंडर्ड मैं नहीं होऊंगा क्या? तो मुझे तो बात कहनी पड़ेगी। तो मैंने बिल्कुल उनको पूछा, मैं ही वो व्यक्ति था, आप उनसे पूछना, जिन्होंने कहा कि आप तहसील लिखो।
ताकि पूरा प्रस्ताव साथ में ठीक बने। और बाकी तो एक दूसरे हंसी मजाक होती है, बाकी जो उनके जो सवाल जवाब करना था वो उन्होंने आपस में किया, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। आप पर एक ये भी आरोप लग रहा है, क्योंकि हम लोग ये आपसे ही जानेंगे, क्योंकि आप ही बताएंगे तो थोड़ा लोगों में भी लगेगा कि आपने अपनी चीजें क्लियर कर दी। एक तो आप पर ये आरोप लग रहा है कि आप आजकल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नजदीकियां बना रहे हैं और पार्टी लाइन से आप थोड़ा हटकर चल रहे हैं। तो एक कैसे पार्टी लाइन से आप बताओ। अगर रानीवाड़ा तहसील के जो लोग हैं जिन्होंने मुझे यहां से चुना है और वोट दिए हैं और चुनाव के पहले जिनसे जो वादा किया है, अगर मैं वो बात रखूंगा तो मैं गलत हो गया। तो अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो जो चाहता है वो मैं बोलूं, वो मैं नहीं बोल सकता। मैं पार्टी का बहुत पुराना कार्यकर्ता हूं, जमीन से उठा हूं, और मेरी पार्टी ने मुझे ऐसे समाज के व्यक्ति को जो मौका दिया है, जो हिंदुस्तान में राजस्थान में पहली बार ही उदाहरण बना था, और तब से लेके आज तक जो है वो कर रहे हैं। मगर कुछ लोग जो सांचौर में बैठे हैं और इक्के दुक्के यहां हैं, वो चाहते हैं समाजों का प्रेम खराब हो। वो चाहते हैं कि हमारी प्रोग्रेस जो है, जिस रूप से लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और जिस बेबाकी के साथ में, सच्चाई के साथ में हम लोग बात रखते हैं, वो बात रखने से उनको ईर्ष्या होती है और वो सोचते हैं कि अगर इन्होंने ये बात रखी है तो वो खुद जो है अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस होते हैं। आप लोगों के एजेंडे पे बात करो, आप उनसे, तो क्या उनकी बात रखना कि ये हो गया कि दोस्ती नहीं? किस किस की किससे दोस्ती नहीं है मुझे नहीं पता क्या? मैं पिछला चुनाव हारा था, जब किसने क्या किया था मुझे नहीं पता कि कौन कांग्रेसी वाला कौन कर रहा था, कौन क्या कर रहा था। ये समय नहीं है वो बात करने की, मैं उसमें जाता भी नहीं हूं और वो चिंता भी नहीं है। अपनी मेहनत से और अपनी मुकद्दर से सब मिलता है। मगर दोस्ती, कौन दोस्त नहीं है? कुछ खुले दिख रहे हैं, कुछ अंदर से दिख रहे हैं। और अगर पैरवी करने के लिए मुझे मेरे इलाके के मेरे लोगों की पैरवी करने के लिए किसी के भी शासन सचिवालय में या शासन में जाना पड़े, तो बिल्कुल मैं मजबूती से जाऊंगा, क्योंकि ये मेरा अधिकार है और वहां बैठे हुए व्यक्ति जो है उनका कर्तव्य है, उनको इसलिए वहां बिठा रखा है। तो उसके लिए 10 बार जाएंगे, उसको जिसको कांग्रेस बीजेपी जोड़ते से ना जोड़ के देख सकता है। मगर ये जो चीजें है ना, जो सोचते हैं कि ऐसी बातें करके हम लोगों को, हमारे लोगों को डिमोरलाइज कर देंगे और जो चलती आई है वो संभव है ही नहीं, वो हो ही नहीं सकता है। सर, एक आखिरी सवाल है। हाल ही में महाराष्ट्र के चुनाव हुए थे। चुनाव के बाद में आप पर एक आरोप ये भी लगा था कि आपने जी, आप सुनो, सीरियस बात कर रहे हो जिले वाली, आप कहा कौन सी बात वहां ले जा रहे हो? मेरी बात सुनो, ऐसे ये हंसी मजाक की जो बातें है ना, अपन मेरी बात सुनो, टाइम पास करेंगे जब कर लेंगे। मैं पुनः उस बात को छोड़ो, आप समझ लेंगे। मैं आपको एक बात अवश्य कह रहा हूं, आपने जिले के लिए बात की, मैंने बिल्कुल विभाग, आपने मुझे कहा कि मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, मैंने आपको यस कहा, मैंने कहा आप आइए अपन बैठ के बात करते हैं, ठीक है? आज अपन आपके जितने सवाल होंगे जीवन के 1000 सवाल के 1000 जवाब मैं दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार और बात कर लेंगे। मगर जिले की जहां तक बात है, आप तो खुद सांचौर को बिलोंग करते हो और मैं समझता हूं कि इस चीज को आप उसमें जोड़ोगे भी। क्या ये ठीक है कि कोई व्यक्ति या कुछ लोग जाके धरने पे आप लोग बैठो और धरने पे वहां बैठ के प्रमुख लोगों के साथ कानाफूसी करो और उसके बाद में आप तुरंत बाहर आके बाइट दो, स्टेटमेंट दो कि इन दोनों विधायकों को जूते मारेंगे? ये ठीक है? ऐसा एक्सपेक्ट हमको लोग कर सकते हैं? हमको 36 कौम के लोगों ने जिताया है, पार्टियों ने हमको हमारे समाज के प्रतिनिधि के रूप में टिकट दिया और बिल्कुल हम लोग मजबूती से उतरे हैं वहां। और ऐसी बात करने के बाद में आप आपके अधिकारों के लिए लड़ रहे हो। हम कह रहे हैं कि सांचौर जिला रहना चाहिए, हम ये कह रहे हैं कि रानीवाड़ा अगर बागोड़ा को नहीं रहना चाहते तो उनको अलग करते हुए इस चीज को करना चाहिए। हमारी लाइन ऑफ एक्शन, हमारी लाइन ऑफ टॉकिंग जो है वो बिल्कुल क्लियर है। उस बात को लेकर हम बात कर रहे हैं। उस बात में आपने किसी ने बीजेपी से दोस्ती से जोड़ दिया, किसी ने किसी से जोड़ दिया, हर तरीका आपने अपनाया। जिला रखना नहीं रखने के अलावा आप लोगों ने यही कोशिश की, कई लोगों ने, आप मतलब सॉरी आपको नहीं कह रहा, दूसरे लोगों ने कई कोशिश की कि भाई ये किया जाए। उसके उपरांत धरने पे जाके आप किसी के साथ बैठ के बात करते हो और फिर बाहर आके आप कहते हो, तो क्या वो भी सीनियर एमएलए नहीं है? मैं मुझे भी इतने टाइम पार्टी में हो गया काम करते हुए, सारे लोगों है। तो अगर मेरी बात सुनो, अगर रानीवाड़ा की बात करने से या मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात करने से अगर गलत किया और उससे जूते मारने की बात है, तो क्षेत्र के लोगों की बात करने के लिए 4 जूते खाने को तैयार हूं। और अगर मुझे जूते मारने से आपका जिला वापस आ जाता है, तो फिर ये धरने बंद कर दो, आप बुला दो, टाइम दे दो, मैं खाने को तैयार हूं। अगर जूते खाते जिला आ जाएगा तो मैं हिस्ट्री में मेरा नाम आ जाएगा। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? मेरे मदद मिल जाएगी मेरी एक। उस स्टेटमेंट पर आप कोई कानूनी कार्रवाई वगैरह करेंगे? नहीं, लोकतंत्र में ये सारी चीजें, कई लोग होते हैं मैच्योर, कई होते हैं अनमैच्योर, कई होते हैं जो ये जानबूझ के नाटक करते हैं कि इशू से ध्यान भटक जाए, किसी को बदनाम भी करे, समाजों के बीच में खाई पहुंचे,
समाजों को खाई आप खुद देख रहे हैं ना, समाजों के बीच में खाई पहुंचाने की बात की है। अगर मैं भी ऐसा करने लग जाऊंगा कि किसी के खिलाफ एक्शन लेना है या कानूनन कार्रवाई करूं, तो मेरे में और उन लोगों में अंतर क्या रहेगा? तय करना है, जनता तय करेगी, लोग तय करेंगे। मैं किसी प्रकार का ऐसा करता भी नहीं हूं, न करूंगा। जिसको जो मर्जी है वो बोल सकता है, हम हमारा काम करेंगे, मगर हमारे लोगों के लिए जो स्टैंड लेना है वो स्टैंड बिल्कुल क्लियर रहेगा, क्लियर बात करेंगे। और इस प्रकार की भाषा का कोई उपयोग करेगा तो वो जाने और यहाँ की जनता जाने, हम तो सुन के चुपचाप हमारा काम करते रहेंगे। तो ये है रतन देवासी, रानीवाड़ा के विधायक। उन्होंने कहा है कि रानीवाड़ा की जनता और एक और बात है बीच में सर लास्ट एक बात, आपने तो मेरे को सारी चीजें पूछी है, बात कर रही है। मैंने तो कह दिया कि रानीवाड़ा के लोगों की मैंने बात रखी है, बागोड़ा के लोगों की बात रखी है, सांचौर रहना चाहिए। वहां अगर कोई गलत बात करता है जाजम पे आके तो मैंने उसकी निंदा भी की है, खेद प्रकट किया है। मगर आप देखो रानीवाड़ा और यहाँ जिन लोगों को, जिनका जो सरकार में बैठे हैं, बीजेपी के लोग हैं, जिनके हाथ में सत्ता है, कमान है, वो अभी तक नहीं बोले हैं कि हमारी सरकार ने जिला हटा के ठीक किया है, गलत किया है। मैं तो उस बात को लेके ताजुब कर रहा हूं, बॉल यहीं घुमा रहे हो। उनका तो बात आना दो, हाँ आप उनसे पूछो, फोन पे पूछो कि भाई सरकार ने जिला निरस्त किया, ठीक किया, गलत किया, क्यों छुपे हुए, क्यों नहीं बोले? अभी तक कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आया कि भाई हमारी सरकार ने ठीक किया या नहीं किया है? सांचौर रहना चाहिए, रानीवाड़ा भेजा है, क्यों भेजा है, नहीं भेजा है, उनका अभी तक वक्तव्य नहीं आया है। मुझे तो बहुत अफसोस हुआ कि सरकार के पार्ट अभी तक बात नहीं आ रही है, निशाना मेरे पे ही साध रहे हो। जिला आया, जब भी धन्यवाद मेरे को नहीं दिया, गया भूड का ठीकरा मेरे पे दे रहे हो, जैसे मैंने जिला निरस्त किया हो। नॉट पॉसिबल। बिल्कुल। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो रानीवाड़ा के पूर्व विधायक नयन सिंह देवल हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि जिला जाने की सबसे बड़ी जो नाकामी है, जो जिम्मेदारी है, वो उनको उठानी चाहिए। नरेश